guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 5 p.m. in the evening, and right now I'm creating a session for you guys regarding this इटली वीवेस प्रोसेस। इटली का वीवेस प्रोसेस कैसे वर्क करता है, और इसके अलावा अगर इटली के अंदर एक मेन कैटेगरी देखी जाए वर्क वीज़ा की, तो न्यू लॉस्टा है। न्यू लॉस्टा के लिए बहुत सारे कैंडिडेट अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, और न्यू लॉस्टा ऐसी कैटेगरी है जिसका अपॉइंटमेंट अगर मैं लास्ट वीक के बारे में बताऊं तो उस टाइम पे इसके स्लॉट्स बहुत अमाउंट, हैवी अमाउंट में, और कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में इन लोगों ने रिलीज़ करें। अगर न्यू लॉस्टा के लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना है तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस, क्योंकि स्लॉट्स आपके रिलीज़ होते रहते हैं। अभी वाले टाइम ऐसा है, बीच में ऐसा था कि अभी स्कैरसिटी हो गई थी न्यू लॉस्टा की और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे। अभी का टाइम ऐसा है, स्लॉट्स आपके मिल रहे हैं। और अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो उस टाइम पे भी आपके स्लॉट्स ओपन हुए थे, बहुत अपॉइंटमेंट इसमें बुक भी हो रखे हैं। और अगर आप अभी अपॉइंटमेंट वगैरह सर्च कर रहे हैं तो मैनुअली चेक कर लो, एक दो हफ्ते या इस हफ्ते या अगले हफ्ते आप चेक कर लो, उसमें आपके स्लॉट्स आप इजीली बुक कर सकते हैं अगर मैनुअली कराना चाहते हैं। अदरवाइज किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो उस टाइम पे फिर आपको एक हैवी चार्ज पे करना पड़ता है, और मुझे लगता है अभी के लिए वर्थ नहीं है किसी भी एजेंट को अभी इसमें पैसे अपॉइंटमेंट के लिए, अभी पेड अपॉइंटमेंट परचेज करने की। मैनुअल इसमें रिलीज़ हो रहे हैं तो टाइम लगेगा, एक दो हफ्ते के अंदर आप चेक करो। अगर मैं भी आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहूँगा। अगर लास्ट वीक का देखा जाए तो एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने अपडेट प्रोवाइड किया था न्यू लॉस्टा के बारे में, और स्लॉट्स इसके ओपन थे। और अब जो मेन चीज़ है, ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि उनका ज्यूरिडिक्शन किस जोन के अंदर फॉल करता है। अगर देखा जाए, अगर इटली के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें 4 ज्यूरिडिक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, 4 ज्यूरिडिक्शन है, और 4 कॉन्सुलेट है इंडिया के अंदर अगर बोला जाए। और अगर न्यू लॉस्टा की बात करता हूँ, जो न्यू लॉस्टा है, न्यू लॉस्टा का जो टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होती है, और उसके अंदर आपको सबमिशन करना पड़ता है। अगर आप सबमिशन नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है आपका 6 महीने के बाद जो आपका परमिट होता है, जो जो पर्टिकुलर जो न्यू लॉस्ट है, इसमें जो आपका 6 मंथ की वैलिडिटी होती है और 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर आप सबमिशन नहीं कर सकते। तो फिर आपको 6 मंथ के अंदर आपको ही प्रोसेस करना पड़ता है। अगर मैं ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताऊँ तो दैट बहुत ईजी प्रोसेस है। एक बार आपको मैं डिटेल्स वगैरह शो कर देता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोसेस के बारे में ऐसा है कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसको वैलिडेट कर सकते हैं। इसमें एक लिंक आता है, वहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर पुट ऑन करते हैं। जैसे आप रेफरेंस नंबर इसमें मेंशन करते हैं, OTP आता है आपके नंबर पे, और जो आपका अपॉइंटमेंट है उसको आप चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है, और टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में भी पूरी डिटेल्स वगैरह मेंशन करी हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपना ज्यूरिडिक्शन देख लें। जो सबसे पहले अभी मैं नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन की बात कर लेता हूँ। नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन आपका, इसमें एप्लीकेंट कहाँ के सबमिशन कर सकते हैं, जो आपका न्यू दिल्ली लोकेशन है वहाँ पे आपका एम्बेसी है, एम्बेसी जो कॉन्सुलेट है, तो फिर आपको न्यू दिल्ली में एम्बेसी में आपका जो रिजल्ट वगैरह आता है, जितना भी सबमिशन वगैरह करते हैं, इवैल्यूएशन टीम आपकी एम्बेसी ऑफ न्यू दिल्ली कह सकते हैं, जो न्यू दिल्ली की एम्बेसी है, वहाँ से आपका रिजल्ट प्रोवाइड होता है, क्योंकि जो आपका इमिग्रेशन पैनल है वही आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं, और देन लेटर ऑन आपका रिजल्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यू दिल्ली वाले सबमिशन कर सकते हैं, हरियाणा वाले, एंड देन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जो इस स्टेट के लोग हैं। जैसे दिल्ली तो आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, और जो अदर लोकेशन है यहाँ वाले क्या करते हैं, अपना इनका सबमिशन जो एम्बेसी है इटली की न्यू दिल्ली पे, वहाँ पे होता है। तो आपको प्रोसेस, अगर आप इस लोकेशन में, तो आपको यहाँ पे सबमिशन होगा। और इसके अलावा अगर वेस्ट ज्यूरिडिक्शन वगैरह देखा जाए तो जो वेस्ट का है, वेस्ट में आपका जो एप्लीकेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ लोकेशन है, मध्य प्रदेश है, गोवा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तो उनका क्या होता है, जो मुंबई कॉन्सुलेट है वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है वहाँ पे डिसाइड होता है, और वो लोग आपको इसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और इस लोकेशन के अंदर जो भी वीएफएस सेंटर है, आप वहाँ पे अपना सबमिशन वगैरह कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट आपका जो मुंबई कॉन्सुलेट है वो आपको प्रोवाइड करेगा, और जो नॉर्थ है, नॉर्थ वाले में न्यू दिल्ली का जो कॉन्सुलेट है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और साउथ का अगर बात करा जाए तो साउथ ज्यूरिडिक्शन जो आपका है, इसमें जो एप्लीकेंट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड देन तेलंगाना, जो यहाँ के लोग हैं ये लोग सबमिशन कर सकते हैं जो भी इनके अंदर सेंटर हैं उसमें। और जो इसका जो रिजल्ट है आपका, इसमें जो कॉन्सुलेट है वो बैंगलोर लोकेशन का है, और जो बैंगलोर कॉन्सुलेट है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है आपका ईस्ट ज्यूरिडिक्शन है। ईस्ट ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें जो लोकेशन है, आपके जो स्टेट्स हैं, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो नेपाल के जो कैंडिडेट हैं, जो नेपाल वाले हैं, उनका भी क्या होता है, जो आपका रिजल्ट है
कोलकाता जो कॉन्सुलेट है वहाँ से आपका रिजल्ट मिलता है। तो प्रोसेस से वर्क करता है कि न्यू दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली में आपको एम्बेसी प्रोवाइड करती है। एंड देन अगर आपका वेस्ट का देखा जाए, वेस्ट में आपका क्या करता है, जो भी जितने भी लोकेशन है जो मुंबई के अंदर फॉल कर, वेस्ट के अंदर फॉल करते हैं, जो उनका रिजल्ट आता है वो आपका मुंबई कॉन्सुलेट में मिलता है। एंड देन मुंबई कॉन्सुलेट डिसाइड करते हैं। देन अगर साउथ का बात किया जाए तो साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं उनका आपका जो बैंगलोर कॉन्सुलेट है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वो लोग डिसाइड करता है, वो लोग आपका जो फाइनल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। और ईस्ट का देखा जाए तो जो कोलकाता का कॉन्सुलेट है वो आपको, जो इटली कॉन्सुलेट है कोलकाता में, वहाँ से आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर न्यू लॉस्टा की बात करी जाए, जैसे मैंने बताया था 6 मंथ के लिए आपका वैलिड होता है और 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अपना प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपका डॉक्यूमेंट है एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा अगर जो आपको अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना है तो जो भी आपके ज्यूरिडिक्शन है वहाँ पे देख लो आप, उसके अंदर अगर स्लॉट्स वगैरह मिलते हैं तो अपना डिटेल्स वगैरह फिल आउट करो और अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर लो। एंड देन लेटर ऑन द थिंग इज, अगर इसके अलावा देखा जाए इसमें आपका एक ऑप्शन आता है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अगर जर्मन आपका कॉन्सुलेट, जर्मन एम्बेसी के बारे में देखा जाए, जर्मन वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपका एक ऑप्शन आता है, जो अपॉइंटमेंट है आपका वैलिडेट हो जाता है। अगर आप खुद भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन क्लिक ऑन द वैलिडेट अपॉइंटमेंट। इसमें आप अपना ARN नंबर मेंशन करते हैं, आपको जो रेफरेंस नंबर होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को ARN कहते हैं। और ARN आप जैसे पुटअप करते हैं इसमें आपके फ़ोन पे एक OTP आता है, OTP से वैलिडेशन होने के बाद आपको अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं, किस टाइम का आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है, किस जुरिडिक्शन के अंदर हो रखा है और किस डेट में आपको किस टाइम पे जाना है वहाँ पे। एवरी सिंगल डिटेल यू कैन फाइंड इट राइट ओवर दैट ऑन दैट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर। और वहाँ से अपने आपको ईमेल भी कर सकते हैं। एंड देन लेटर ऑन अगर आपको रिशेड्यूल करना है और कुछ अदर, अगर आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है तो आप क्या करते हैं, अपना जो VFS की वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें आपका ऑप्शन आता है, फ्रॉम देयर यू कैन रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट एंड देन कैंसिल करना है तो कैंसिल हो जाएगा। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर देखा जाए इसमें कैंडिडेट कन्फ्यूज़न होता है, सबसे जो प्राइमरीली जो आपको कन्फ्यूज़न होता है वो है आपका ज्यूरिडिक्शन के उसमें। ज्यूरिडिक्शन का लोगों को पता नहीं रहता और कहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी। अदरवाइज डू वन थिंग, आप क्या करना, अपना जो न्यू लॉस्टा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक एंड अपॉइंटमेंट वाला ओपन करो और यहाँ पर डिटेल्स वगैरह मेंशन करिए। बहुत इजी प्रोसेस है। अदरवाइज जो VFS की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आती है कुछ भी प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आपको अपडेट मिल जाता है। अगर सेंटर्स के बारे में बात करें, कितने सेंटर्स हैं इसके अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ है। इसमें तो मल्टीपल सेंटर्स हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों ने डिटेल्स वगैरह सारी मेंशन करी है। और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो ये लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे गोवा के लिए इन लोगों ने मेंशन करा करंटली नॉट ऑपरेशनल, तो कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह होते हैं तो ये लोग इसमें अपडेट कर देते हैं। अगर यहाँ का पर्टिकुलर VFS देखा जाए तो थोड़ा एडवांस है, एडिशनल फीचर्स हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और इसके अलावा अगर आप एडिशनल सर्विस वगैरह अगर VFS में सबमिशन करने के लिए जाते हैं और एडिशनल सर्विस ऑप्ट करते हैं तो कर सकते हैं। उसका आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दूंगा। और लेटर ऑन थिंग इज, आज तो खैर अभी टाइम हो गया, अदरवाइज मैं भी आपको अपॉइंटमेंट वगैरह शो कर देता। अभी क्या करना है, अभी तो खैर आप वेट कर लो। और कल परसों में आपका क्या रहता है, इफ आई टॉक अबाउट सैटरडे एंड संडे, आपका प्रोसेस ऑटोमेशन पर रन होता है। देन लेटर ऑन मंडे से आप फ्राइडे तक का चेक करो और 9 to 5 आपका टाइम रहता है। और पूरे दिन अगर 9 to 5 में आप चेक करते हैं, कभी भी स्लॉट्स आपके ओपन हो सकते हैं। और न्यू लॉस्टा जो पर्टिकुलर कैटेगरी है इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जो अदर आपके वीज़ा कैटेगरीज हैं उसमें भी अभी इटली में उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना है यू कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा द थिंग इज़, अगर कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई एम हैप्पी टू हेल्प। और अगर प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली वाया ईमेल और यू कैन मेंशन द इन्फॉर्मेशन ऑन द कमेंट सेक्शन। अब के टाइम से अब ऐसा करूँगा, न्यू लॉस्टा की आपको अपॉइंटमेंट अपडेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल मेक अ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। और अभी आने वाले टाइम पर आप लोग भी चेक करते रहो, अगर मिल जाता तो सही, अदरवाइज द थिंग इज़ अभी आप खुद अपना, जैसे आपको जो न्यू लॉस्ट है अभी के टाइम पे आपका आ रखा है और अभी वैलिडिटी है, तो आप 2-3 महीने का टाइम लगाएं उसमें और इजीली आपका क्या होगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इससे पहले आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला है 3-4 दिन के अंदर या ऐसा है तो फिर इंटायरली डिफरेंट थिंग होता है। बट द थिंग इज़, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है तो डू वन थिंग, कीप ट्राइंग मैनुअली। अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो सही है, फिर अदरवाइज चेक करते रहो। ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं। लास्ट वाले टाइम पे तो इन लोगों ने बल्क में रिलीज़ करें। कभी कभी इसमें ऐसा प्रॉब्लम भी आता है कि न्यू लॉस्ट में अपॉइंटमेंट मिलने बंद हो जाते हैं, वो हर प्रोसेस में चलता है। बट राइट नाउ द सिनेरियो इज़ गुड, पीपल आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, यू वुड बी एबल टू बुक द अपॉइंटमेंट अगर आप ट्राई करते हैं। और
थोड़ा टाइम लगाओ इसमें और इजीली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एडिशनल सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इटली वीएफएस, थोड़ा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और फैसिलिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा सही हैं एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई टॉक अबाउट पोलैंड और सम अदर लोकेशन। और द थिंग इज प्रोसेस तो अगर वीएफएस के अंदर हर कंट्री का एक ही रहता है, थोड़ा टाइम आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड देन अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो सही है, अदरवाइज देन यू हैव टू ट्राई अगेन। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और कुछ क्वेरीज होंगे तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज द थिंग इज ऑन मंडे इफ आई गेट टाइम आई मेक अ सेशन रिगार्डिंग दिस अपॉइंटमेंट थिंग। मंडे को अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।